हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। तो आई होप यू आर फीलिंग वेरी वेल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ रियली इनसाइड थिंक एंड ग्रो रिच। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर आखिर है क्या। ठीक है। तो जैसा कि तुम्हें पता है थिंक एंड ग्रो रिच, एक बार तुम्हें बुक दिखा देता हूँ मैं। तो ये बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। तो मैंने इसका हिंदी वर्जन दिया है ताकि बहुत अच्छी तरह से मुझे समझ आए। ठीक है। तो अगर हम हिंदी में इसे पढ़ेंगे तो हमें अच्छी तरह से क्लियर होगी, हम इससे रिलेट कर पाएंगे। बात होती है रिलेट करने की। ठीक है। हम इंग्लिश में इसे रीड कर लेंगे बट हम रिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो रिलेट करने के लिए मैंने इसे हिंदी में लिया है। ठीक है। तो बात करते हैं इसके अंदर है क्या। ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बुक के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक कर लिया है तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तुम्हें ये बुक के बारे में सारा कुछ पता लग जाएगा इस वीडियो में। ठीक है। तो गाइस, इस बुक में है पैसे के 15 नियम। ठीक है। तो ये पूरी बुक एक नियम के अकॉर्डिंग बनी हुई है। ठीक है। पहले जैसे एक नियम होता है, फिर दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ऐसे 15 नियम के बारे में बताया गया है इसमें। उसके एक्सप्लेन किया गया है उसको, उसके बारे में ये बुक है। ठीक है। तो अगर इससे पहले आपने रिच डैड पुअर डैड नहीं पढ़ी है तो वो बुक पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप एक स्टोरी टाइप बुक पढ़ना चाहते हैं जिसमें स्टोरी के हिसाब से लिखा हो, ठीक है, इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, तो रिच डैड पुअर डैड बुक सबसे बेस्ट है। ठीक है। तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। ठीक है। तो रिच डैड पुअर डैड बुक जो है वो है एक स्टोरी टाइप बुक। ठीक है। इसमें स्टोरी के हिसाब से सब कुछ लिखा गया है। ठीक है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। ठीक है। तो उस हिसाब से ये है। तो ये जो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, ये स्टोरी के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। या आप सोचें इसमें स्टोरी होगी किसी की। ठीक है। इसमें बातें बताई गई हैं अलग अलग तरह से। ठीक है। अलग अलग तरह से इसमें एक्सप्लेन की गई है, बातें बताई गई हैं कि आप कैसे सोच कर अमीर बन सकते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं ये बुक शुरू कैसे होती है। ठीक है। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन दी हुई है। ठीक है। ये बुक किस बारे में, नियम, उसमें कोई भी स्टोरी नहीं है। तो समझने वाली क्या क्या बातें हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, निचोड़ क्या है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो जो राइटर है सबसे पहले शुरुआती भाग में क्या कहते हैं, अपने बच्चे की स्टोरी बताता है। ठीक है। जिस जैसे कि आपको नाम पता है इसका, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए, उसी हिसाब से ये बुक है। ठीक है। जैसा आप सोच रहे हैं कि सोचो और अमीर बन जाओ। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है थिंकिंग। अगर कोई भी बंदा कुछ बनता है तो सबसे पहले वो अपनी थिंकिंग में बनता है। ठीक है। अगर किसी के पास पैसे हैं तो सबसे पहले वो उसकी थिंकिंग में आते हैं। ठीक है। तो जो चीज़ आप सोच लेते हो सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले वो सोच में होती है, फिर रियलिटी में होती है बाद में। ठीक है। दिस इज़ द पावर ऑफ मैनिफेस्टेड। ठीक है। मैनिफेस्टेशन की तरह ही है ये बुक। तो सबसे पहले बुक में क्या होता है कि लेखक का ना, जो राइटर है उसका एक जो सन है, ठीक है, वो जब छोटा होता है उसको कोई बीमारी होती है। ठीक है। तो डॉक्टर कहता है ना ये सुन पाएगा ना ये देख पाएगा। ठीक है। तो ऐसी उसे बीमारी होती है। ठीक है। बट डॉक्टर कहते हैं इसका कोई भी इलाज नहीं है। ठीक है। बट उसका सन क्या करता है, उसका सन, उसके अंदर थिंकिंग होती है कि मैं बोल पाऊँगा। ठीक है। और उसके अंदर थिंकिंग होती है कि मैं बोल पाऊँगा, मैं सुन पाऊँगा। तो ये उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है। तो वो क्या करता है, वो अपने जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ठीक है, तो वो जैसे जैसे डेवलप होता है उसकी थिंकिंग उसे सही करना शुरू कर देती है। ठीक है। तो उसकी थिंकिंग उसे सही करना शुरू कर देती है, फिर वो बोलने भी लग जाता है। ठीक है, धीरे धीरे, और वो सुनने भी लग जाता है। ठीक है। वो सारी बातों को रिप्लाई भी करता है और वो सुन समझ भी सकता है सब कुछ। ठीक है। तो इसी बुक को जो है लेखक ने ये बताया है कि हमारी थिंकिंग हमें बहुत आगे तक लेके जा सकती है। ठीक है। तो इसके आगे सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे क्या लगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये लिखी हुई है कि कुछ ना करने से कुछ करना बहुत ज़्यादा बेटर होता है। कि मैं सिर्फ बैठा हूँ कुछ नहीं कर रहा। ठीक है। तो वो यूजलेस है। अगर आप 1% भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना, ये बार बार रिपीट की हुई है इसमें लाइन। ठीक है। अगर आप 1% भी इम्प्रूवमेंट करते हो आप बहुत आगे तक जाओगे। ठीक है। अगर आप 1% भी इम्प्रूवमेंट करते हो तो आपको कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ डेवलप, आपको ग्रोथ का जो है रेट, वो 1% से ही ऊपर करो बेशक, बट ऊपर करना है आपको ग्रोथ रेट। ठीक है। ग्रोथ होनी चाहिए आपके अंदर, ये इसमें बात बताई गई है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ये लगी, इसमें बताया गया है कि जब भी आप किसी काम को स्टार्ट करते हो, ठीक है, आपको मज़ा नहीं आता। तो लेखक किसी एग्जांपल देता है, कहता है जब भी मैं जिम जाता हूँ बॉडी बनाने के लिए, तो जिम जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता। जब वो उठता है, उठकर तैयार होता है, तैयार होके जिम पहुँचता है, ठीक है, तो उसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। ठीक है। वो इस काम को हेट करता है। ठीक है। बट जब वो जिम के अंदर चला जाता है, जब वो
एक्सरसाइज करनी शुरू कर देता है, जब वो एक्सरसाइज करता है, वेट लिफ्टिंग करता है, तो उसे मज़ा आने लग जाता है जब वो एक्सरसाइज करता है। और जब वो जिम से बाहर निकलता है तो उसके चेहरे पर खुशी होती है, उसके चेहरे पर खुशी होती है और उसे बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। बल्कि जब वो जा रहा था तो उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था, बट जब वो वापस आता है तो उसे बहुत अच्छा फील होता है। तो लेखक इसी बात को बताना चाहता है कि जब भी आप किसी काम को स्टार्ट करते हो आपको स्टार्टिंग में मज़ा नहीं आता, बट जब आप काम को करना शुरू कर देते हो आपको मज़ा आने लग जाता है, ठीक है। और जब आप उसको फाइनली कर लेते हो, ठीक है, उस काम को करके ख़त्म कर देते हो तो आपको बहुत ही अच्छा फील होता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑलवेज अबाउट हाउ यू फिनिश इट। तो हमेशा आपको वो याद रहेगा कि आपने फिनिश कैसे किया, ना कि आपको ये याद रहेगा कि आपने शुरू कैसे किया था, ठीक है। तो जैसे कि अगर कोई बिजनेस शुरू करता है तो उसमें उसे कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, बट जब वो उस बिजनेस को एंड करता है अच्छी तरह से, प्रॉफिट के साथ, तो सबको वो दिखता है कि इसने प्रॉफिट किया, इसने पैसे कमाए। अगर वो बिजनेस को करोड़ों तक ले जाता है तो सबको वो याद रहता है कि इसने करोड़ों रुपए कमाए, इसके पास करोड़ों रुपए हैं। ये याद नहीं रहता कि इसने स्टार्ट कहाँ से किया था, कि इसने स्टार्ट जीरो से किया था। तो इसी बात को लेखक ने बताया है कि जो आदमी शुरू करता है सभी को वो चीज़ याद रहती है, ना कि वो चीज़ ये आप ख़त्म कैसे करते हो। तो भाई इसी तरह इसमें स्टोरी के हिसाब से नहीं बातें हैं, इसमें रूल्स के हिसाब से बातें बताई गई हैं। तो आपको इन 30 रूल्स को पढ़ के ही आपको पता लगेगा कि इस चीज़ में है क्या, क्योंकि एक एक पॉइंट जब आप ब्रीफली पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो ऐसी समरी देखने की कोई भी फ़ायदा नहीं है, आपको ये बुक रीड करनी पड़ेगी। और देखो अगर आपने रिच डैड पुअर डैड नहीं पढ़ी है तो मैं यही कहूँगा आप सबसे पहले रिच डैड पुअर डैड पढ़ें, उसके बाद इस बुक को पढ़ें, ठीक है। तभी आपको ये बुक समझ में आएगी। तो इस बुक में उस बुक को भी प्रमोट किया गया है, रिच डैड पुअर डैड को, जो बुक मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसे भी पता है कि वो बुक सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप उस बुक को सबसे पहले पढ़ें, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, सबसे फेमस बुक यही है, ठीक है। तो रिच डैड पुअर डैड में जो है स्टोरी के हिसाब से बातें बताई गई हैं, कि स्टोरी टेलिंग के हिसाब से उसमें तरीके भी बताए गए हैं एग्जैक्ट, कि वो जो राइटर था रॉबर्ट, उसने क्या क्या किया अपनी लाइफ में जिससे उसने पैसे कमाए, ठीक है, कि वो कैसे अमीर बना। तो वो भी चीज़ उसमें बताई गई है, तो आप वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, ठीक है। तो वो वीडियो में मैंने बताया हुआ कि उसने क्या क्या किया था, क्या, ठीक है, क्या क्या काम किया था उसने। तो थिंक एंड ग्रो रिच में ऐसे ही एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ऐसी और सारी बातें हैं, ठीक है। अ, हमारे अंदर जो फेयर्स होते हैं उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और थिंकिंग के बारे में डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यही बताई गई है कि जब तक आप चीज़ों को अपने माइंड में नहीं सोचोगे आप उस चीज़ों को रियलिटी में नहीं ला पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ही ये होता है मैनिफेस्ट। जब तक आप दिमाग में नहीं सोचोगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी है, आप उस चीज़ को रियलिटी में नहीं लेके आओगे, ठीक है। तो ये चीज़ वर्क कैसे करती है, देखो, जब भी आप किसी चीज़ को अपने माइंड में सोचते हो कि मुझे ये चाहिए, मैं ये करूँगा, आप कोई भी गोल सेट करते हो तो आप उसके लिए काम करना शुरू कर देते हो, ठीक है। आप उसके लिए डेफिनेटली काम करते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए। एक होता है चाहिए, एक मुझे चाहिए कि मुझे किसी भी हालत में ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप काम करना शुरू करते हो, तो वही चीज़ आपको आगे लेकर जाती है, ठीक है। वही चीज़ आपको पुश करेगी, वही चीज़ आपको मोटिवेशन देगी कि नहीं मुझे वो चीज़ चाहिए, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो इसमें यही बताया गया है कि आप कोई भी चीज़ जो है आपके एक्शंस की वजह से मिलती है, ना कि आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं उससे मिलती है, ठीक है। अगर आप सोचोगे तो वो चीज़ आपको अगर चाहिए, डेफिनेटली अंदर से आपको चाहिए, ठीक है, आप उसको लेके ही रहना चाहते हो, तब आप उसके लिए काम करना शुरू कर दोगे, ठीक है। आप उसके लिए काम करोगे कैसे ना कैसे, ठीक है। तो रास्ते मिल जाते हैं, हमारे अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं, हम काम कर सकते हैं उस चीज़ को, उस गोल को अचीव कर सकते हैं, बट अगर हम नहीं करते तो वो गोल ऐसे ही रह जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। देखो यार अगर तुम नहीं सोच रहे किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, कि मैं इतने पैसे कमाऊंगी, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है। तो देखो सोचने में कौन सा पैसा लग रहा है तुम्हारा, सोचने में तुम्हारा टैक्स लग रहा है, नहीं। तुम कितनी अमाउंट सेट कर रहे हो, अगर तुम सोचो अगर तुम 100 करोड़ का अमाउंट सेट कर रहे हो, ठीक है, तुम वो 100 करोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 1000 करोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर तुम ये सोचो कि अगर मैं काम करूँगा, अगर उस गोल का 1% भी अचीव हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, अगर उस गोल का 1% भी तुम अचीव कर लोगे तो तुम सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। तो तुम यहीं पर जीत जाओगे अगर तुम 1% अचीव कर लोगे। तो सबसे पहले यहाँ सोचो,
तो थैंक यू, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो को देखा तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।